एंड वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे महिंद्रा XUV 400 की टेस्ट ड्राइव, मर्सिडीज AMG EQS 53 का रिव्यू, कार की बैटरी का कैसे रखे ख्याल, और हमारे एक्सपर्ट 2 to 7 बताएंगे रॉयल एनफील्ड 350 और जावा 300 में कौन सी बाइक लेनी चाहिए। अब 75 साल हो गए हैं हिंदुस्तान के अंदर उसको आए हुए, तो नेटवर्क भी बहुत बढ़िया है, गाड़ी भी बहुत बढ़िया। महिंद्रा ने अपनी अपकमिंग इलेक्ट्रिक कार XUV 400 से पर्दा उठा दिया है। कंपनी का दावा है कि ये फुल चार्ज में 450 किलोमीटर की रेंज ऑफर करती है और इसकी टॉप स्पीड 150 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा की है। लेकिन ये लॉन्च कब होगी, क्या प्राइस हो सकता है, क्या खास है इसमें, क्या ये इलेक्ट्रिक सेगमेंट में एक अच्छी ऑफरिंग है, ये सब बातें जानने के लिए चलिए मेरे साथ इसकी टेस्ट ड्राइव पर। महिंद्रा की SUV मार्केट में तो पकड़ मजबूत है ही, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में भी कंपनी अपनी छाप छोड़ना चाहती है। इसीलिए कंपनी ने हाल ही में लंदन में अपनी बॉर्न इलेक्ट्रिक विजन से पर्दा उठाया था, जिसके तहत कंपनी इंग्लो प्लेटफॉर्म पर अपनी सीरीज ऑफ इलेक्ट्रिक गाड़ियां लॉन्च करेगी। लेकिन ये लॉन्चेस होंगे 2024 में, तो तब तक कंपनी क्यों वेट करे। इसीलिए कंपनी हाजिर है अपनी पहली मास मार्केट इलेक्ट्रिक गाड़ी के साथ, जिसका नाम है XUV 400। XUV 400 इंग्लो प्लेटफॉर्म पे बेस्ड नहीं होगी, बल्कि ये XUV 300 के प्लेटफॉर्म पर ही बेस्ड है, यानी ये XUV 300 का इलेक्ट्रिक वर्जन है। इम्पॉर्टेंट ये है कि कंपनी ने इसे अनवील तो कर दिया है, लेकिन इसकी कीमत कितनी होगी या फिर इसकी डिलीवरीज कब से स्टार्ट होंगी वो जनवरी 2023 को आपको पता रहेगा, क्योंकि तभी कंपनी इसकी बुकिंग्स लेना शुरू करेगी और साथ ही साथ इसकी कीमत की भी अनाउंसमेंट करेगी। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि कंपनी क्लेम कर रही है XUV 400 बेस्ट इन सेगमेंट रेंज, बेस्ट इन सेगमेंट कंफर्ट और बेस्ट इन सेगमेंट स्पेस ऑफर करती है। तो क्या वाकई ऐसा है? लेट्स फाइंड आउट। महिंद्रा एंड महिंद्रा XUV 400 को C सेगमेंट में प्लेस करेगी, यानी इसका मुकाबला टाटा नेक्सॉन की जो EV मैक्स है, ज़्यादा रेंज वाली नेक्सॉन, उससे होगा, साथ ही MG ZS EV जैसी गाड़ियों से होगा। डायमेंशंस की बात करें, कंपनी जो बेस्ट इन स्पेस की बात कर रही है वो इसलिए कर रही है क्योंकि अगर आप लेंथ, विड्थ या हाइट देखेंगे तो ये अपने सेगमेंट में सबसे बड़ी गाड़ी है। अब बात करें इसके लुक्स की, तो इसके लुक्स डिस्टिंक्टिव हैं, अट्रैक्टिव हैं। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो कंपनी ने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लोट थ्रू कॉपर, और इसीलिए इस इलेक्ट्रिक गाड़ी के लिए कंपनी ने कॉपर थीम का इस्तेमाल किया है। फ्रंट अगर आप देखेंगे तो XUV 300 से काफ़ी डिफरेंट है। इसके हेडलैम्प्स हो या फिर इसका फ्रंट का डिज़ाइन हो, उसके पूरे फ्रंट फेस को रीडिज़ाइन किया गया है। आपको यहाँ पर LED हेडलैम्प्स मिल रहे हैं जिसमें DRLs मौजूद हैं। फ्रंट में आपको ये ट्विन पीक लोगो मिलेगा जिसमें कॉपर एक्सेंट्स, और साथ ही फ्रंट में आपको ये कॉपर एरो हेड्स भी दिखाई देंगे। कॉपर आपको नीचे की तरफ भी दिखाई देगा, जो कि बम्पर है, यहाँ पर आपको 2 स्ट्रिप्स मिलेंगी कॉपर की। अगर आप इसका साइड प्रोफाइल भी देखेंगे तो रूफ रेल्स हो या फिर जो रूफ है वो पूरी कॉपर की दी गई है, और साइड प्रोफाइल में भी आपको नीचे जो क्लैडिंग दी जाती है साइड में, उसमें भी एक कॉपर स्ट्रिप मौजूद है। तो कॉपर का काफ़ी इस्तेमाल किया गया है इसको डिस्टिंक्टिव लुक लेंड करने के लिए। आप फटाफट से देख लेते हैं इसका रेयर। इसमें आपको साइड प्रोफाइल में एक चीज़ बताना भूल गए, आपको 16 इंच के अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं। हालांकि अगर आप रेयर देखेंगे तो अगेन आपको कॉपर में ट्विन पीक लोगो मिल रहा है, कॉपर में ही XUV 400 की ब्रांडिंग दिखेगी। और इसके अलावा जो इसके टेल लैम्प्स है, इसमें भी जो थोड़ा सा डिज़ाइन है वो चेंज किया गया है। हालांकि इसकी जो ओवरऑल प्रेजेंस है, अगर आप फ्रंट, साइड या रेयर की बात करें तो वो XUV 300 से मिलती जुलती ही है, उसे रिजेंबल करती है। हालांकि डिस्टिंक्टिव एलिमेंट्स कंपनी ने इसे ज़रूर दिए हैं। XUV 400 के अगर आप इंटीरियर्स देखेंगे तो जो पूरा डैशबोर्ड का लेआउट है वो IC काउंटर पार्ट्स की तरह है, यानी XUV 300 की तरह। हालांकि थीम इसके डिफरेंट है, आपको इसमें ऑल ब्लैक इंटीरियर्स मिलते हैं, और जो कॉपर थीम है वो एक्सटीरियर से इंटीरियर्स तक भी कैरी होती है, क्योंकि आपको कई एलिमेंट्स दिखाई देंगे। स्टीयरिंग पर मौजूद ट्विन पीक लोगो कॉपर में है। यहाँ जो ये ऑडियो कंट्रोल नॉब है, AC कंट्रोल नॉब है, यहाँ भी कॉपर सराउंडिंग दी गई है। दोनों साइड में जो AC वेंट्स मौजूद है, यहाँ भी आपको कॉपर एलिमेंट मिलेंगे। इसके अलावा आपको ग्लॉस ब्लैक फिनिश भी दिखाई देगा सेंट्रल कंसोल में और स्टीयरिंग पर भी।
जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, लेकिन जो अंदर MID दिया गया है वो डिजिटल है। आपको 7 इंच का टच स्क्रीन मिल रहा है। ये वही टच स्क्रीन है जो आपको XUV 300 में भी मिलता है। हालांकि इसमें अब महिंद्रा का जो एड्रेनॉक्स एंटरटेनमेंट सिस्टम है वो मौजूद है। यहाँ ये कुछ क्लाइमेट कंट्रोल दिए गए हैं। यहाँ आपको 4 नॉब्स दिखाई देंगे, बटन्स इनफैक्ट कह सकते हैं। एक इसमें से ड्राइव मोड का है। इसमें 3 ड्राइव मोड आपको मिल रहे हैं, फन, फास्ट और फ्यूएललेस, और तीनों में ही जो गाड़ी की स्पीड है वो एक्सटेंड होती चली जाती है। टॉप स्पीड इसमें 150 km/h के आसपास की है। अगर आप ओवरऑल फीचर्स की बात करेंगे तो इसमें वो तमाम फीचर्स आपको मिलेंगे जो XUV 300 में भी मिल रहे हैं। इसके अलावा आपको इसमें डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, एक सिंगल पेन सनरूफ आपको इसमें दिखाई देगी। साथ ही क्रूज कंट्रोल, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले सपोर्ट भी इसमें मौजूद है। कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी है, ओवर द एयर अपडेट्स है। सेफ्टी की बात कर लेते हैं। सेफ्टी के लिए आपको XUV 400 में 6 एयरबैग्स मिल रहे हैं। चारों व्हील्स के लिए डिस्क ब्रेक्स दिए गए हैं। इसके अलावा IP67 रेटिंग भी इसके बैटरी पैक को मिली है और आइसोफिक्स तो है ही। तो ये इसके कुछ फीचर्स लिस्ट है। स्पेस की बात कर लेते हैं तो स्पेस इसमें आपको अच्छा मिल रहा है। फ्रंट पैसेंजर्स के लिए भी और ड्राइवर के लिए भी ये को ड्राइवर सीट है। आपको इनफैक्ट सीट्स भी काफ़ी कंफर्टेबल दिखाई देंगी। यहाँ पर एम्पल आपको बैक सपोर्ट मिल रहा है, थाई सपोर्ट मिल रहा है और ब्लू स्टिचिंग भी आपको दिखाई देगी सीट में। ये इसके इलेक्ट्रिक एलिमेंट को ऐड ऑन करता है। क्विकली रेयर चेक कर लेते हैं। रेयर सीट्स में रेयर पैसेंजर्स के लिए क्या क्या है और क्या कंफर्ट मौजूद है। तो देखिए, रेयर पैसेंजर्स के लिए स्पेस तो काफ़ी है। नी रूम देख लीजिए, हेडरूम देख लीजिए और 3 एडल्ट्स तो बैठ सकते हैं। हालांकि आपको रेयर पैसेंजर्स के लिए अलग से कोई सेपरेट AC वेंट्स वगैरह नहीं मिल रहे हैं। XUV 300 की तरह ही आपको पूरा लेआउट रेयर का मिलेगा। इस गाड़ी में अगर आप इसके बाकी इलेक्ट्रिक कॉम्पिटिटर्स को देखेंगे तो उससे ज़्यादा स्पेस है, प्लस इसमें बूट स्पेस भी उससे ज़्यादा है। 378 लीटर्स का इसमें बूट स्पेस है, जो कि B और C सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बूट स्पेस किसी गाड़ी का है। तो वो ये है XUV 400। अब बात करेंगे इसके बैटरी पैक की, इसकी परफॉर्मेंस की। तो पहले दिखाते हैं आपको कि इस गाड़ी में जो बैटरी है या फिर जो मोटर है वो कहाँ मौजूद है। तो XUV 300 के इंजन को अब XUV 400 में रिप्लेस करता है इलेक्ट्रिक मोटर और एक बैटरी पैक। इसमें 39.5 किलोवाट का बैटरी पैक है जो फ्रंट एक्सल माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर को पावर लेंड करता है और ये जनरेट करता है 150 HP की पावर और 310 Nm का टॉर्क। आप इसे चार्ज कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ एक ये पोर्ट दिया गया है जो कि चार्जिंग पोर्ट है, लेकिन सिर्फ आपको एक ही जगह इसकी प्लेसमेंट दिखाई देगी और इसको ओपन करने के लिए भी आपको गाड़ी के अंदर जैसे आप फ्यूल टैंक ओपन करते हैं उसको प्रेस करके इसे ओपन कर सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि कंपनी कह रही है कि ये क्विकेस्ट एंड फास्टेस्ट कार इन सेगमेंट है, यानी ये 0 to 100 किलोमीटर की जो स्पीड है वो सिर्फ 8.3 सेकंड्स में हासिल कर लेती है। तो क्या ऐसा वाकई है? क्या ये इलेक्ट्रिक गाड़ी इतनी दमदार है? आइए चला कर देखते हैं। XUV 400 में आपको 3 ड्राइव मोड्स मिलते हैं, फन, फास्ट और फियरलेस। तीनों में फन लीस्ट पावरफुल मोड है। इसमें स्टीयरिंग लाइट फील करता है, थ्रॉटल रिस्पॉन्स भी सबड्यूड है। फास्ट मोड में स्टीयरिंग थोड़ा हेवी फील देता है और थ्रॉटल रिस्पॉन्स में भी आप डिफरेंस नोटिस करेंगे क्योंकि यहाँ पर रश इमीडिएट महसूस होता है, यानी ज्यादा शार्पर। और आखिर में फियरलेस मोड में एक्सेलरेशन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आपको महसूस होगा। ये इमीडिएट रश करती है और आप डिफरेंस नोटिस करेंगे। महिंद्रा क्लेम करता है कि 0 to 100 किलोमीटर प्रति घंटे की ये रफ्तार 8.3 सेकंड्स में हासिल कर लेती है, जो कि नेक्सॉन के मुकाबले स्लाइटर क्विकर है। महिंद्रा ने XUV 400 में शॉक एब्जॉर्बर्स दिए हैं जिसमें MTVCL और फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट डैम्पिंग का फीचर मौजूद है, जिसकी वजह से ये बैड रोड्स पर भी बेटर परफॉर्म करती है। गाड़ी की हैंडलिंग बेहतर है और इसमें डिसेंट स्टीयरिंग फील आपको मिलेगा। बॉडी रोल वेल इन चेक है। अब बात करते हैं इसके रेंज और चार्जिंग की। महिंद्रा के मुताबिक ARAI सर्टिफाइड रेंज 456 किलोमीटर की आपको XUV 400 में मिलेगी। हालांकि रियल वर्ल्ड में ये फिगर्स पॉसिबल नहीं है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 350 से 360 किलोमीटर के एक्चुअल रेंज आपको इसमें मिलेगी। चार्जिंग की बात करें तो ये बैटरी पैक 0 to 80% चार्ज 50 किलोवाट DC फास्ट चार्जर से 50 मिनट में हो जाएगा।
वहीं 7.2 किलोवाट चार्जर से ये 6 घंटे 30 मिनट का समय लेगी। और अगर आप स्टैंडर्ड 3.3 किलोवाट से चार्ज करेंगे तो इसे फुल चार्ज करने में 13 घंटे का समय लगेगा। अब इम्पोर्टेंट है इसकी कीमत। जनवरी 2023 में कंपनी इसका प्राइस अनाउंस करेगी और तब एक्चुअल में पता लगेगा कि इसको कितने बायर्स पसंद करते हैं। तो महिंद्रा की इलेक्ट्रिक गाड़ी XUV 400 की परफॉर्मेंस तो दमदार है, लेकिन इसकी कीमत कितनी होगी इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे मर्सिडीज की EQS AMG 53 का रिव्यू। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। लग्जरी सेडान सेगमेंट में मर्सिडीज ने एक पावरफुल ऑफरिंग उतारी है। ये EQS है यानी इलेक्ट्रिक गाड़ी है, लेकिन ये AMG भी है। दरअसल मर्सिडीज हाल ही में लेकर आई है अपनी इलेक्ट्रिक परफॉर्मेंस कार AMG कार, यानी जिसका नाम है EQS 53 4MATIC। तो ये कैसे परफॉर्म करती है, क्या वाकई इलेक्ट्रिक सेडान दमदार हो सकती हैं, ये सब बातें जानने के लिए देखिए ये स्टोरी। ये है मर्सिडीज AMG EQS 53, यानी ये पहली परफॉर्मेंस EV है जिसे कंपनी ने इंडियन मार्केट्स में लॉन्च किया है 2.5 करोड़ के प्राइस टैग के साथ। AMG EQS 53 को स्टैंडर्ड EQS से ड्राइव किया गया है। हालांकि इसमें आपको जो लग्जरी है अंदर वो S क्लास की इक्विवेलेंट मिलेगी, लेकिन अगर बात करें परफॉर्मेंस की तो AMG स्पेसिफिक एनहांसमेंट्स भी इसमें काफी सारे मौजूद हैं। जो ये LED स्ट्रिप फीचर्स मौजूद हैं। इंटीरियर्स इस गाड़ी के काफी अट्रैक्टिव हैं। ऑल ब्लैक इंटीरियर्स आपको मिल रहे हैं, ट्विन सनरूफ मिल रही है, लेकिन जो आई कैचिंग एलिमेंट है वो है ये 56.6 इंच की स्क्रीन जो पूरे डैशबोर्ड को कवर करती है पिलर टू पिलर। आप देख सकते हैं उस एंड से शुरू होकर ये इस एंड तक आती है। इनफैक्ट जो सेंट्रल में स्क्रीन है ये बेसिकली इंफोटेनमेंट सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए है। इसका अगर प्रिसाइसली साइज देखेंगे तो ये 17.7 इंच का है, लेकिन अगर ओवरऑल देखेंगे तो जो ग्राफिक्स की क्रिस्पनेस है, जो कैमरा की क्लैरिटी है, या फिर जो ऑपरेशन हम करते हैं, जिस स्पीड से ये स्क्रीन परफॉर्म करती है, वो जस्ट नेक्स्ट लेवल है। इसके अलावा काफ़ी सारे शॉर्टकट्स और जो परमानेंट आइकॉन्स हैं वो आपको इसमें दिखाई देंगे। आप पूरी स्क्रीन को गाड़ी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको इसमें मिलेगी। बेसिकली आप सिर्फ सेंट्रल स्क्रीन के थ्रू ही नहीं बल्कि को ड्राइवर के सामने जो स्क्रीन मौजूद है उसके जरिए भी इस पूरे सिस्टम को ऑपरेट कर सकते हैं। पूरा केबिन आपको लेविश फील देगा। स्पेस भी इसमें आपको डिसेंट दिखाई देगी। जो फ्रंट सीट्स हैं ये आपको AMG गाड़ियों की तरह स्पॉटीली कॉन्टूर्ड नहीं दिखाई देंगी, लेकिन इनमें कंफर्ट काफ़ी है। एक बैलेंस कंफर्ट आपको मिलता है, एक ऑलराउंड सपोर्ट ये आपको फ्रंट सीट्स ऑफर करती हैं। बाकी तमाम फंक्शंस तो इसमें वेंटिलेशन के हो, हीटिंग हो, मसाजिंग हो, वो मौजूद हैं ही। मर्सिडीज EQS एक परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक कार है। इसमें आपको 400 वोल्ट का 107.8 किलोवाट का लिथियम आयन बैटरी मिलता है, जो 200 किलोवाट के फास्ट चार्जर से भी चार्ज हो सकता है। इसमें एक बी-स्पोक वायरिंग दी गई है जो परफॉर्मेंस को एनहांस करती है, और EQS 53 को WLTC सर्टिफाइड रेंज ऑफर करती है जो लगभग 586 किलोमीटर की है। मर्सिडीज के मुताबिक इस AMG गाड़ी में बैटरी मैनेजमेंट को इस तरीके से किया गया है कि अगर स्पोर्ट और स्पोर्ट प्लस मोड में आप चलाएंगे तो इसकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी। EQS 53 में आपको AMG स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक मोटर मिलेगी हर एक्सेल पे, और इंडिया स्पेसिफिक मॉडल में डायनामिक प्लस पैकेज एज अ स्टैंडर्ड अवेलेबल है। डायनामिक प्लस पैकेज में EQS 53 761 HP की पावर लेंड करती है, वो भी रेस स्टार्ट मोड में, जिसमें बूस्ट फंक्शन एक्टिवेट हो जाता है, और जो मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस होता है वो 1020 Nm का है। मर्सिडीज AMG क्विकेस्ट कार भी है। ये 0 to 100 किलोमीटर की जो स्पीड है वो 3.4 सेकंड्स में हासिल कर लेती है, और इसमें टॉप स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर की है।
EQS 53 में मल्टी लिंक फ्रंट और रेयर सस्पेंशन मौजूद है और इसके रेयर एक्सल बीम को साथ ही दोनों सब फ्रेम और मोटर माउंटिंग्स को चेंज किया गया है। इस गाड़ी में AMG स्पेसिफिक ड्राइव मोड्स मौजूद हैं जो सस्पेंशन, हैंडलिंग, पावर डिलीवरी, बैटरी मैनेजमेंट को मोड के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। तो मर्सिडीज की परफॉर्मेंस गाड़ी एक इलेक्ट्रिक सेडान है जो स्लीक है, लो स्लंग है और जिसकी शेप काफी स्लिपरी है, यानी कह सकते हैं कि न्यू एज बायर्स को काफी अट्रैक्ट करेगी। हालांकि ये काफी प्राइसी भी है। इसका एक शोरूम कीमत लगभग 2.5 करोड़ है, यानी एस क्लास जैसी लग्जरी गाड़ी से भी 88 लाख महंगा। वहीं अगर आप इसको कंपेयर करेंगे मर्सिडीज की पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी यानी EQC से, तो उससे भी ये लगभग 1.5 करोड़ महंगी है। कार की बैटरी हर गाड़ी के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज होती है, लेकिन इसको कैसे बेहतर बनाएं, इसकी लाइफ कैसे बढ़ाएं, किन खास बातों का ख्याल रखें ताकि कभी भी आपकी गाड़ी ब्रेक डाउन ना हो बैटरी की वजह से, ये सब बातें जानने के लिए देखिए हमारा खास सेगमेंट टिप ऑफ द वीक। बैटरी कार के लिए एनर्जी का बड़ा जरिया होती है, इसलिए हफ्ते में एक बार बैटरी की जांच जरूर करें। हर हफ्ते एक बार बैटरी टर्मिनल के पास जमा एसिड जरूर साफ करें। अगर बैटरी मेंटेनेंस फ्री नहीं है और उसमें पानी डालना पड़ता है तो बैटरी में पानी का लेवल नियमित रूप से जांचते रहें। अक्सर लोग बैटरी टर्मिनल पर ग्रीस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये ग्रीस आपकी बैटरी को खराब कर सकता है। इसलिए ग्रीस की जगह पेट्रोलियम जेली या रोजमर्रा में काम आने वाली वैसलीन का प्रयोग कर सकते हैं। याद रखें, हमेशा बैटरी टर्मिनल को साफ रखें। अक्सर चलते चलते कार गर्म होने लगती है। इसका असर कार की बैटरी पर पड़ता है और उसका पानी जल्दी सूख जाता है। इससे बैटरी जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाती है। इसलिए जरूरी है कि बैटरी का ख्याल रखने के लिए इंजन की भी देखभाल की जाए। किसी भी बैटरी की लाइफ 3-4 साल की होती है। हालांकि कुछ कंपनियां बैटरी पर 5 साल की वारंटी देती हैं, लेकिन आमतौर पर बैटरी 3-4 साल के भीतर खराब होने लगती है। इसलिए 3-4 साल में बैटरी को बदलना जरूरी है। जब भी गाड़ी बंद करें तो ध्यान रखें कि सभी लाइट्स या इंफोटेनमेंट सिस्टम बंद हो। अक्सर लोग गाड़ी बंद करते वक्त कुछ लाइट्स बंद करना भूल जाते हैं, जिससे गाड़ी की बैटरी ड्रेन हो सकती है। बैटरी में इस्तेमाल होने वाली केबल ठीक से कवर की गई है या नहीं, इसका जरूर ध्यान रखें। केबल पर सही तरीके से इंसुलेशन नहीं होने पर स्पार्किंग या शॉर्ट सर्किट का खतरा बना रहता है। करंट लीक भी हो सकता है। आवाज ओवरड्राइव में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन आपको बताएंगे कि रॉयल एनफील्ड हंटर 350 और जावा 300 में से कौन सी बाइक है बेस्ट। साथ ही वो तमाम सवाल शामिल करेंगे जो आप आवाज ओवरड्राइव के फेसबुक पेज पर भेजते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव और वक्त हो गया उन सभी सवालों को शामिल करने का जो आप आवाज ओवरड्राइव के फेसबुक पेज पर भेजते हैं। हमेशा की तरह आपके सभी सवालों को आंसर करेंगे मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन। टूटू जी, स्वागत है आपका। ढेर सारे सवाल हमें मिले हैं, लेकिन जो पहला सवाल आया है वो कमलप्रीत सिंह ने भेजा है। ये एक बाइक खरीदना चाहते हैं, रॉयल एनफील्ड 350 क्लासिक, रॉयल एनफील्ड 350 स्टैंडर्ड या जावा 300, इन तीनों में से सबसे बेस्ट चॉइस कौन सी है, बताइए। कमल जी, सक्सेसफुल मॉडल तो रॉयल एनफील्ड का ही है और आज से नहीं, अब 75 साल हो गए हैं हिंदुस्तान के अंदर उसको आए हुए। सो नेटवर्क भी बहुत बढ़िया है, गाड़ी भी बहुत बढ़िया, और अब जो नई रॉयल एनफील्ड्स आ रही हैं दे आर टोटली इंजीनियर्ड, और साथ में बैगेज कोई नहीं है पुराना, ऑयल लीकेज वगैरह और चीज़ें की जो प्रॉब्लम आती थी वो कुछ नहीं है। और जो क्लासिक है उसके अंदर आपको बहुत सारे अलग अलग कॉम्बिनेशन भी मिलते हैं विच आर रियली आउटस्टैंडिंग। 350 सीसी के साथ 19.8 bhp निकालती है, 35 से 40 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है, और प्राइस उसकी शुरू होती है 1.9 लाख से और जाती है 2.21 लाख तक, डिपेंडिंग ऑन दी एसेसरीज एंड डिपेंडिंग ऑन आपको कलर कॉम्बिनेशन क्या चाहिए। अगला सवाल हमें आया है हर्ष अग्रवाल का। ये एक नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, इनका बजट है 10 लाख रुपए का, एसयूवी लेना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कोई ऐसी गाड़ी जिसमें इनको 20 से 22 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज मिले। तो बताइए ऐसी कौन से ऑप्शंस इनके पास हैं और किस ऑप्शन के साथ ही जाएं। हर्ष जी, आपके बजट के अंदर तो बहुत सारी एसयूवीज़ की ऑप्शंस हैं, जिसके अंदर टाटा भी आती है, जिसके अंदर किया भी है, Hyundai भी है, अब नई एक आ गई है सिट्रॉन की, वो भी है, बट बेस्ट आउट ऑफ द लॉट इज़ Hyundai की वेन्यू।
जो 3 इंजन ऑप्शंस के साथ आती है, और जो बेस्ट ऑपरेटिंग है वो है 1.2 लीटर जो 83 bhp निकालता है। हालांकि इनका 1 लीटर टर्बो भी जो है वो भी बहुत अच्छा है, 100 bhp निकालता है, और फ्यूल एवरेज इनकी 18 किलोमीटर के लगभग है। फुली लोडेड आती है, इस कनेक्टेड व्हीकल है विद योर स्मार्टफोन एंड लॉट ऑफ एसेसरीज एंड फीचर्स। 7.35 लाख से शुरू होती है एंड 12.57 लाख टॉप मॉडल है, एंड Hyundai की आफ्टर सेल सर्विस की पूरी आपको सपोर्ट रहेगी। तो उम्मीद करते हैं आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके पास भी ऑटो से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जाकर अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ इज द टाइम टू से गुड बाय। नमस्कार।